दोस्तों, गज़ा पट्टी से एक ऐसी खबर सामने आई है जो शर्मसार कर देने वाली है। यह खबर सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर इसराइल की फ़ौज और उसकी इंटेलिजेंस, वहाँ की सरकार किस कदर ज़िल्लत वाली हरकत कर रही है। इतना नीचे दुनिया की कोई भी सेना, कोई भी हुकूमत जा सकती है, अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। गज़ा पट्टी में इसराइल की सेना अब कब्रों को खोद रही है, कब्रिस्तानों को मिस्मार करा रही है, कब्रों में जाकर, कब्रिस्तानों में जाकर बुलडोज़र चला रही है और लाशों को ऊपर फेंक रही है। ये सूरत हाल गज़ा पट्टी से सामने आई है, तस्वीरें सामने आई है और पूरी दुनिया हैरान है कि आखिर इसराइली सेना क्या कर रही है। इसराइल की सेना जब हमास के लड़ाकों से मुकाबला नहीं कर पा रही है, हमास के हमलों का जवाब नहीं दे पा रही है, हमास को मारने के चक्कर में खुद इसराइल की सेना मारी जा रही है, हमास की सुरंगों को तबाह करने के बजाय खुद इसराइली सेना तबाह हो रही है। 5000 से ज़्यादा मारे गए हैं, 2000 से ज़्यादा उनकी गाड़ियां तबाह हो गई है। तो अब इजराइल की आर्मी ने और उसकी इंटेलिजेंस ने गज़ा पट्टी के कब्रिस्तानों को मिस्मार करना, उस पर बुलडोज़र चलाना और मुर्दों को बाहर लाना, मुर्दों की बेहुरमती करना और उसकी लाशों पर हमला करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। पिछले 2 दिनों से तस्वीरें वायरल हो रही थी, ये खबरें वायरल हो रही थी और अब अमेरिका के एक अखबार ने कहा कि दरअसल इजरायली सेना ने कब्रों को मिस्मारी करने का जो काम किया या कब्रिस्तान में जो बुलडोज़र चलाया, उसके पीछे यरगमालियों को तलाश करना था। अमेरिकी अखबार का दावा यह है कि इसराइली इंटेलिजेंस ने दावा किया था कि हमास ने इजरायली यरगमालियों को, कैदियों को कब्रिस्तान में छुपा रखा है, उन्हें कब्रों के नीचे सुरंगें बनाकर रखा हुआ है ताकि किसी का जहन वहां तक नहीं पहुंच सके। इसलिए इजरायली सेना ने उन कब्रिस्तानों को मिस्मार करने का काम किया है। अमेरिकी अखबार का दावा है कि इससे पहले भी इजरायली इंटेलिजेंस ने दावा किया था कि अस्पताल के नीचे हमास की सुरंगें बनी हुई है, मस्जिदों के नीचे हमास की सुरंगें बनी हुई है, वहाँ यरगमालियों को छुपा कर रखा गया है। और इजराइल ने अस्पताल पर हमला किया, मस्जिदों पर हमला किया, लेकिन कहीं भी इजराइल को कोई सबूत नहीं मिल सका। अब इसराइल की इंटेलिजेंस, मुसाद और उसकी दूसरी एजेंसियों ने यह दावा कर दिया कि उसके पास रिपोर्ट सामने आई है कि खान यूनिस में जो सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान के नीचे हमास की सुरंगें हैं, पुख्ता सुरंगें बनी हुई है और उन सुरंगों में इजराइल के कैदियों को, यरगमालियों को हमास ने छुपा कर रखा हुआ है। 7 अक्टूबर को जिन लोगों को हमास ने कैदी बनाया था, गिरफ्तार किया था, उन सबों को उसी कब्रिस्तान के नीचे सुरंग में छुपा कर रखा गया है। और इस रिपोर्ट की बुनियाद पर इजराइल ने पूरे कब्रिस्तान पर बुलडोज़र चला दिया, मुर्दों की भुरमती की, लाशों को बाहर निकाल दिया और अब पता चला कि वहाँ भी इजराइल को कुछ भी नहीं मिल सका है और इजराइल का ये दावा भी झूठा साबित हुआ है। और इसी वजह से पूरी दुनिया में इसराइल की ज़िल्लत हो रही है, रुसवाई हो रही है और इसराइल इसको अलग अलग अंदाज से बनाकर पेश कर रहा है। और अब इसराइल के एक अखबार ने इसराइल की इंटेलिजेंस के हवाले से ये दावा किया है कि दरअसल इसराइल की आर्मी को और इंटेलिजेंस को ये भनक लगी थी, ये रिपोर्ट मिली थी कि 7 अक्टूबर को जिन इजरायली फ़ौजियों और शहरियों को हमास ने मारा था या क़ैद के दौरान जिन इजरायली यरगमालियों की मौत हुई है, उन सबको इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया है। लिहाजा उनकी कब्रों को खोद कर उनकी लाशों की पहचान करने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा नहीं मिल सका जिसका ताल्लुक़ इजराइल से हो, इजरायली आर्मी से हो। इसलिए दोबारा उन सबको उनकी कब्रों में रख दिया गया है। हालांकि बातें सरासर झूठ है। जो तस्वीरें और फोटो सामने आई है उसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा रहा है कि इजराइल की सेना ने पूरे कब्रिस्तान को बुलडोज करके लाशों की बेहुरमती की है और पूरी कब्रिस्तान का जो इलाका है वो लाशों से बिखरा पड़ा है और बेहुरमती की गई है। मुर्दा लाशों पर उसने बुलडोजर चलाया है, फायरिंग की है, घटिया तरीन हरकत की है और दुनिया की तारीख में किसी भी सेना और आर्मी का इससे बड़ा बुज़दिलाना कोई मामला सामने नहीं आया है। इसराइल की बहादुरी नहीं, हिम्मत नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी बुज़दिली और शर्मनाक हरकत है कि जब वो हमास के जिंदों से, हमास के जिंदा लड़ाकों से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रख पा रही है। 25,000 फ़लस्तीनियों को शहीद करने के बावजूद भी अपने एक हदफ में इजराइल कामयाब नहीं हो सका, तब उसने मुर्दों पर हमला करना शुरू कर दिया है, जो तारीख का सबसे शर्मनाक वाक़या है। इस वीडियो में इतना ही। इजरायली सेना की इस घटिया तरीन हरकत के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। नीचे ज्वाइन का एक बटन मौजूद है, उस पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले लीजिए, फिर मुलाकात होगी।